हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था आपका सॉलिड स्टेट विच इज़ योर चैप्टर नंबर 1। और उसमें हमने आपका जो सॉलिड्स हैं उनके टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, ये डिस्कस किया था। उसके बाद जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनमें किस टाइप की बॉन्डिंग होती है ये डिस्कस किया था। एंड देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो किस टाइप के आपके उसमें क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। और जो उसमें यूनिट सेल जो बनती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, और आपका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है किसी भी यूनिट के सेल के अंदर वो किस टाइप से होता है। लाइक फेस सेंटर्ड होते हैं, बॉडी सेंटर्ड होते हैं, एज सेंटर्ड होते हैं, एंड सेंटर्ड होते हैं। और आपका सिंपल प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का केस स्टडी किया था। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो आपके जैसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हैं या बॉडी सेंटर्ड है, जितने भी टाइप के आपके यूनिट सेल होते हैं उसमें आपके कितने मतलब आप जो पार्टिकल्स हैं उनको आप कहाँ अरेंज करते हैं एक सेल के अंदर, यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आज हम आपका डिस्कस करेंगे ये, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, कि आपका एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जब भी आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने हैं। उसमें आपका क्या आता है, देखिए उसमें स्टेप 1 होता है आपका, एन एटम एट द कॉर्नर्स इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज 1/8। ये मैंने आपका लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आपके जो एक यूनिट सेल होती है, लाइक वो एक क्यूब की तरह होती है। आपके एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक पार्टिकल को, जो कि आपका एक स्फीयर की फॉर्म में होता है, अगर आप एक पार्टिकल को एक यूनिट सेल के कॉर्नर पर रखेंगे तो स्फीयर का जो 1/8 पोर्शन जो होगा वो उस यूनिट सेल के अंदर आएगा, ठीक है। और बाकी का जो उसका 7/8 पोर्शन हुआ उस पार्टिकल का विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, वो बाकी के 7 यूनिट सेल में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करूं तो उसमें एक पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन होगा विद इन द यूनिट सेल कॉर्नर्स पे वो कितना होगा? 1/8, ठीक है। इसमें फिर आपका सेकेंड स्टेप है, an atom on the face is shared between the two unit cell, that is contribution of each particle present on face is 1/2, ठीक है। इसमें भी आप क्या कंसीडर करेंगे, जैसे आपका जो क्यूब होता है, ठीक है। क्यूब में आप जैसे सपोज आप किसी रूम में बैठे हैं, ठीक है, तो जो आप उसकी जो रूफ होगी, सपोज उस रूफ के जस्ट सेंटर में जहाँ पर आपके मोस्ट ऑफ द फैंस लगे होते हैं वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक पार्टिकल को अरेंज करेंगे और वो स्फेयर की फॉर्म में होगा ऑब्वियस। तो उसका जो हाफ जो और जो स्फेयर है उसको हम 2 हेमिस्फेयर में कट कर सकते हैं। तो जो स्फेयर का जो हाफ पोर्शन होगा मीन्स उसका जो एक हेमिस्फेयर जो होगा वो आपके रूम के अंदर आ रहा होगा, मतलब रूफ के अंदर साइड होगा। और जो दूसरा हेमिस्फेयर होगा वो आपका रूफ के जस्ट ऊपर साइड होगा, ठीक है। बट आप कौन से साइड को देख सकते हैं? वो हाफ पोर्शन स्फेयर का जो आपके रूम में आ रहा है, ठीक है। मीन्स अगर फेस सेंटर्ड पे कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो वो यूनिट सेल के अंदर कितना आता है उसका पोर्शन? ओनली 1/2, ठीक है। इट मीन्स कि जो आपका पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन हुआ वो फेस सेंटर्ड पे वो कितना हुआ यूनिट सेल के अंदर? 1/2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एन एटम प्रेजेंट विद इन द बॉडी इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर एटम यूनिट सेल, दैट इज इट्स कंट्रीब्यूशन इज 1, राइट। इसमें क्या है कि आपका जैसे जो क्यूब है, सपोज उसके जस्ट सेंटर में हम एक पूरा कंप्लीट स्फेयर रख देते हैं। अब क्या है कि वो जो आपका जो बॉडी सेंटर्ड पे एटम रखा है, ठीक है, पार्टिकल जो भी है, वो जो पार्टिकल होगा वो किसी और यूनिट सेल के से मतलब आपका शेयर नहीं हो रहा है। जैसे कि आपका कॉर्नर्स में क्या होता है कि कॉर्नर पे जो एटम होगा वो बाकी के यूनिट सेल से भी शेयर होता है। सेम जो फेस पे होगा वो एक जो उसके जस्ट अबव होगा क्यूब, उस यूनिट सेल के जस्ट अबव जो दूसरी यूनिट सेल होगी उससे शेयर होता है। बट बॉडी सेंटर के केस में ऐसा नहीं है, वो विद इन द बॉडी रहेगा, किसी से भी शेयर नहीं होगा। इसलिए उसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन आपका क्या होता है पार्टिकल का? दैट इज 1, राइट। An atom present on the edge is shared by the 4 unit cell, right। इसमें क्या है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है contribution of each particle present
ऑन द एज इज 1/4। एज का मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक क्यूब है, उसमें आपकी कितनी क्यू एज होती है, उसमें आपकी 12 एजेस होती हैं, ठीक है। उसमें आपकी 4 ऊपर वाली, 4 नीचे वाली, और 4 जिनसे वो आपका अबव और लोअर फेज जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, तो टोटल 12 एजेस होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर हम एक एज की बात करें, सपोज आपका जो, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रूम में बैठे हैं आगे, तो आप किसी भी एक एज को कंसीडर कर लो, वो आपकी जो एक एज होगी, ठीक है, वो जो बाउंड्री होगा आपका, वो आपके 4 रूम्स के साथ कनेक्ट हो सकती है। एक तो वही मतलब क्यूब जो आप कंसीडर कर रहे हैं, एक जस्ट उसके अबव पे जो होगा, ठीक है, और एक उसके जस्ट आपका जो साइड में, मतलब जो बॉटम वाला क्यूब है उसके जस्ट साइड में लीजिए, ठीक है, और एक आपने जो क्यूब कंसीडर किया उसके ऊपर जो क्यूब रखा है उसके जस्ट साइड में, ठीक है। तो टोटल हम चारों को मिलाएंगे तो क्या होगा कि आपकी जो एज होगी वो 4 क्यूब से शेयर्ड होगी, ठीक है। तो एज पर जो भी आप, मतलब जो आपकी एज जो है उसके सेंटर में जो आप क्यूब वो पार्टिकल रखेंगे जो कि स्फेयर की फॉर्म में होगा, उस स्फेयर का एक यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट आएगा, 1/4, ठीक है। तो कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, एज सेंटर पे जो पार्टिकल होंगे उनका 1/4 कंट्रीब्यूशन हो गया, राइट। नेक्स्ट है आपका एन एटम प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई क्यूब होता है, ठीक है, सपोज आप किन्हीं दो अपोजिट फेसेस को कंसीडर करें, और उन दो अपोजिट फेसेस के आप कैसे देखें, जैसे सपोज अगेन आप एक रूम को कंसीडर करें, उसमें आपका एक जो आपका जो फ्लोर होता है एक वो पोर्शन, और एक आपका जो रूफ होती है उस वाले पॉइंट फेसेस को कंसीडर करें। उसमें आप क्या करें कि जो आपका रूफ है, ठीक है, रूफ का कोई भी एक कॉर्नर, वहां से एक आप लाइन लें, ठीक है, और उस लाइन को आप कहाँ मिलाएंगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जो आपका फ्लोर है उसके कॉर्नर तक, तो आपका एक डायगोनल ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, टोटल 4 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं आपको दिखा भी सकती हूँ ड्रॉ करके, देखिए, सपोज यहाँ पर आपने क्या किया, ऐसे क्यूब बना लेते हैं, ठीक है, ये आपने क्यूब बना लिया, ठीक है। तो पहले मैं आपका इसमें वो डिस्कस कर देती हूँ, आपका जो भी अब तक हमने एक बार जो पढ़ा है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो उसमें आपका सबसे पहले जो था वो क्या है, देखिए सबसे पहले हम बॉडी सेंटर्ड की बात कर लेते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड के केस में क्या होगा, आपका जस्ट सेंटर में एक पार्टिकल आ जाएगा। अब ये जो पार्टिकल है, ठीक है, आपका जो ये पार्टिकल है ये वाला, ये किसी मतलब यहाँ पर ऊपर जो यूनिट सेल बनेगा उससे शेयर नहीं होगा, ना जो आपका साइड में यहाँ यूनिट सेल होगा उससे भी शेयर नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 हो गया, ठीक है। ये जो बॉडी सेंटर्ड वाला पॉइंट है, और अगर हम इसको हटा दें और हम नेक्स्ट क्या करें, जो स्फीयर है वो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं सपोज, ठीक है। और इसमें आपका सपोज ये हमने लाइन मिला दी है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो ये आपका ये वाला जो फेस है उस पर एक फेस के सेंटर पे मैंने पार्टिकल रखा है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हाफ पोर्शन है इस पार्टिकल का वो ऊपर डायरेक्शन में है, ठीक है, और बाकी जो हाफ पोर्शन है वो नीचे वाली डायरेक्शन में है। अगर इसके जस्ट ऊपर आप एक यूनिट सेल रखेंगे, इसी क्यूब के ऊपर जस्ट एक क्यूब रखा, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये दो क्यूब के बीच में शेयर्ड हो रहा है, मतलब कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, 1/2। तो वो मैंने अभी ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया है यहाँ पे आपका, ये 1/2 आपका जो ये वाला पॉइंट था, ठीक है, ये फेस का जो था, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड का भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आपका
डिस्कस करते हैं आप इधर। देखिए ये हम हटा देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम आपका कंसीडर करते हैं इधर, देखिए एज सेंटर्ड रह गया। एज सेंटर्ड में हम क्या करते हैं, सपोज जो ये वाला है, हम इधर एक और क्यूब बना लेते हैं। मैंने क्या किया, इधर आपका एक और क्यूब ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ठीक है, एक ये क्यूब हो गया, एक और क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं आपका। देखिए नेक्स्ट क्यूब इधर साइड में कर लेते हैं। देखिए इसकी लाइन ज्वाइन कर लेते हैं आपका, ये थर्ड क्यूब बन गया, ठीक है। और एक आपका लास्ट क्यूब रह गया, उसको और ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। उसमें आपका क्या होगा कि जैसे आप इधर फोर्थ क्यूब जो ड्रॉ करने जाएंगे वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, उसका एक पोर्शन, और सेकंड हाफ विल बी लाइक दिस। तो अब आपको यहाँ पर 4 यूनिट सेल दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपके 4 यूनिट सेल हो गए। अब देखिए इसमें अगर आप एक सपोज एक पार्टिकल रखें जो कि आपका कहाँ पर हो, एंड सेंटर्ड पर हो, दिस इज एज, ये आपकी यहाँ पर क्या है, एज है, दिस वन इज योर एज ऑफ अ क्यूब, ठीक है। और आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक स्फीयर ड्रॉ किया सपोज, ठीक है। तो इसमें जब आप देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसको और मैच कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें इस स्फीयर का जो एक पोर्शन होगा वो आपका इस क्यूब में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, ठीक है। ये एज पर रखा हुआ है, तो ये 4 क्यूब में तो इसका 1/4 कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। देखिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं आपका, आगे हम जो आपका डिस्कस कर रहे थे इधर बॉडी डायगोनल कर रहे थे, तो बॉडी डायगोनल का और बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। बॉडी डायगोनल में देखिए देखिए ये आपका एक क्यूब है इस तरीके से। तो बॉडी डायगोनल में क्या है कि जैसे आपका ये लोअर फेस है, ठीक है, और ये आपका एक अपर फेस है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका एक कॉर्नर अपर फेस का एक कॉर्नर आपने लिया, और जो आपका लोअर फेस है उसके कॉर्नर से मिलाया है। तो आप इस तरीके से डायगोनल्स को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सेम एक क्या है कि जैसे मान लीजिए ये वाला है, तो यहाँ से जो अटैच होगा वो भी बॉडी डायगोनल होगा, ठीक है।
ये भी बॉडी डायगोनल है। तो ऐसे कितने बॉडी डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं क्यूब में? देखिए एक तो मैंने ड्रॉ कर ही दिया है, दूसरा आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से लेके इस कॉर्नर को आप इस कॉर्नर पे अटैच कर दीजिए, 2 हो गए, ठीक है। थर्ड आपका क्या हो सकता है कि आप यहाँ से लेके इस पॉइंट पर अटैच कर दें, ये तीसरा हो गया। और फोर्थ क्या हो सकता है कि आप यहाँ से लें और इसको इस पॉइंट पर टच कर दें, ठीक है। तो आपके इन टोटल कितने बॉडी डायगोनल हो जाएंगे? 4 बॉडी डायगोनल हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपका मैंने यहीं पर ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट। तो अभी इसको मैं हटा देती हूँ, आगे काम आएगा। नेक्स्ट है आपका, सो देयर आर 4 बॉडी डायगोनल इन ईच क्यूब एंड 2 एटम्स कैन बी प्रेजेंट ऑन 1 बॉडी डायगोनल। आपके एक बॉडी डायगोनल पे 2 एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, कैसे वो देखिए। सपोज आपका जैसे एक कॉर्नर में आपके कितने क्यूब एटम होते हैं, सपोज मैंने ये आपका एक हम सिंबल ले लेते हैं, तो आपका एक कॉर्नर पे एक ये एटम हो गया, ठीक है, एक कॉर्नर पे ये हो गया, ठीक, एक पर ये हो गया, एंड फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, ठीक है, और आपका ये 7th हो गया, एंड दिस इज योर 8th, ये आपका 8th वाला पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो कॉर्नर्स पर आपके 8 एटम हो गए। तो यहाँ पर मुझे आपको बताना था कि जैसे हम एक बॉडी डायगोनल आपका ड्रॉ करते हैं तो उसमें आपका कितने आ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये बॉडी डायगोनल आपका ड्रॉ किया, तो एक बॉडी डायगोनल जो होता है उसमें आपके कितने पार्टिकल्स होते हैं, उस पर 2 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका ये हमने इस तरीके से दिखा रखा था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे हम डिस्कस करते हैं आपका नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल। देखिए यहाँ देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल इज 8 × 8/8, ठीक है। अगर हम एक यूनिट सेल की बात करें, जैसे 4 बनाए हुए हैं मैंने, तो आपके ये यहाँ पर 8 हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एक यूनिट सेल के अंदर 8 आपके मैंने पार्टिकल्स रखे हुए हैं। अगर मैं इस वाले की बात करूं, ठीक है, ये आपका जो फ्रंट में है, अब ये वाले जो आपका पार्टिकल है वो कितने से आपका अटैच है, दैट इज अटैच्ड विद 4 यूनिट सेल, राइट। आपका ये जो पार्टिकल है ये इस वाले क्यूब से भी लगा हुआ है, इस वाले से भी लगा हुआ है, इस वाले से भी, इस वाले से भी, ठीक है। और अगर इन चारों के सामने जस्ट सामने में एक एक यूनिट सेल और बना दूं, तो ये वाला जो आपका होगा, ठीक है, वो कितने से शेयर, वो कितने से कनेक्ट होगा, 8 यूनिट सेल से कनेक्ट हो जाएगा। सो इन टोटल एक एक जो पार्टिकल होगा उसका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन आया, 1/8, ठीक है। तो अगर हम एक यूनिट सेल की बात करते हैं तो उसमें आपका क्या है, टोटल कितने होते हैं कॉर्नर्स पर एटम, 8 होते हैं, ठीक है। और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। सो नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। मतलब कि देखो, इसका 1/8, इसका 1/8 कंट्रीब्यूशन, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 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 इसका, जब हम 8 मतलब 1/8 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 हो गया ना आपका, तो उनका मतलब इन सारों से, इन 8 एटम से मिलके, ठीक है, आप जब एक पूरा सबको एक कलेक्ट करेंगे तो एक ही स्फीयर बनेगा वो, ठीक है। इस तरीके से आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए फेस सेंटर्ड पे क्या होता है आपका, फेस सेंटर्ड पे आपका क्या होता है कि जैसे मैंने जो फिगर ड्रॉ की हुई है, ठीक है, तो फेस सेंटर्ड में आपके कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन इसके साथ आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखिए फेस सेंटर्ड में क्या होगा, एक तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक आपका यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक इस फेस पर प्रेजेंट होगा, एक जो आपका आगे का फेस है वहां पर प्रेजेंट होगा, और एक आपका जो पीछे का फेस है उसके सेंटर पे होगा। तो इन टोटल आपके 6 हो गए, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला है आपका, नाउ दिस पार्टिकल विल बी शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, ठीक है।
तो इसका एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/2, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल कितने हैं फेस सेंटर्ड पार्टिकल 6, सो इट इज 8 इंटू सॉरी 6 इंटू 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब फेस सेंटर्ड में क्या आता है, कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कॉर्नर्स पर टोटल कितने होते हैं पार्टिकल 8, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, तो आप टोटल को ऐड करेंगे तो एक यूनिट सेल में आपके टोटल 4 पार्टिकल होते हैं जब आप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में तो आपका कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट हो गई, और एक आपका सेंटर में और प्रेजेंट हो जाता है, जहां पर मैंने कर्सर रख रखा है। सपोज ये एक बॉडी सेंटर्ड पे पार्टिकल है, तो आपका 8 इंटू 1/8 तो हो ही जाएगा यहाँ पर, 8 इंटू 1/8 क्योंकि कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। और जो बॉडी सेंटर्ड पे ये किसी भी यूनिट सेल से शेयर नहीं हो रहा है, सिंगल एक ही यूनिट सेल है, वही शेयर उसी में ही है बस। ठीक है, तो आपका वहां पर 1 इंटू 1 हो गया, तो टोटल कितने हो गए 2। ठीक है, सो इन इस तरीके से आप इनको पूरा कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल्स। मतलब जो आपका जैसे पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, उनकी किस तरीके से पैकेजिंग होती है, उनको किस तरीके से हम पैक करते हैं। सो उसमें आपका है क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स, तो आपका ये क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं देखिए, इसमें सबसे पहले आपका यहाँ पर हम आइडेंटिकल साइज के हार्ड स्फीयर्स लेते हैं। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले है सी पीएससी पैकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ट्राई टू पैक एज क्लोजली एज पॉसिबल सो दैट एम्प्टी स्पेस इज मिनिमम बिटवीन दैम। इसमें आपका क्या होता है कि क्लोज पैकिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आपका कैसे कहता है कि हम जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से पैक्ड होते हैं कि आपका मिनिमम से मिनिमम स्पेस वहां पर हो। ठीक है, सेकेंड है आपका सीपीएससी पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो पहले हम जो आपकी क्लोज पैकिंग है क्यूबिक पैकेजिंग इन सॉलिड्स, तो वो आपकी हम 2 डायमेंशन में पढ़ लेते हैं। तो वो 2 तरीके से होती हैं, एक आपका उसमें होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, इन दिस पैकिंग स्फीयर्स इन एडजेसेंट रोज दैट इज जस्ट वन ओवर अदर। ठीक है, तो वो हम अभी फिगर के थ्रू भी समझ लेंगे आगे, लेकिन मैं पहले बता देती हूँ इसमें there is horizontal and vertical alignment of spheres and here spheres can be formed, मतलब स्क्वायर आपका वहां से बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे कि मान लो आपका क्या है कि स्फीयर्स हम ले लें इस तरीके से। ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से एक लेयर हुई, एंड जस्ट इसके नीचे आपका क्या होगा, जैसे आपके दूसरे पार्टिकल की लेयर आ गई, ये हो गया। ठीक है, फिर आपका ये हो गया नेक्स्ट पार्टिकल, देन अगेन नेक्स्ट पार्टिकल। ठीक है, एक और पार्टिकल हो गया आपका, अगेन फिर आप जैसे थर्ड लेयर लेंगे, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, मतलब इधर मैं फिगर आई एम ट्राइंग टू ड्राइंग दिस फिगर ओनली फॉर यू। देखिए इस तरीके से
आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 लेयर्स ही बनाई है। इसमें क्या था, अब इसमें देखिए आपका क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, देखिए इन दिस पैकिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 एंड इट इज अनस्टेबल पैकिंग एंड नॉट फाउंड इन नेचर। इसमें क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कैसे, अगर हम इसकी बात करें, देखिए मेरा जो कर्सर है इट इज ऑन ग्रीन एटम। अब ये कितने एटम से अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है। तो अगर हम इन चारों की बात करें, देखिए इस तरीके से आपका ये जो एटम है ये इस वाले से अटैच है, इससे अटैच है, इससे और इससे, तो 4 एटम हो गए, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। सो इट इज फाउंड इन नेचर, और जो इसमें आपका अवेलेबल स्पेस है स्टिल इट इज हैविंग 52.8% स्पेस, ठीक है, अवेलेबल स्पेसेस 52.8% अवेलेबल स्पेसेस ऑक्यूपाइड, इतना इसमें ऑक्यूपाइड है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की जो पैकेजिंग है वो आपकी कौन सी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें भी देख लेते हैं, देखिए इसमें आपका कैसे है, इन दिस पैकिंग स्फीयर्स ऑफ एवरी सेकेंड रो आर प्लेस्ड इन डिप्रेशन बिटवीन द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो। हेयर हेक्सागन्स कैन बी फॉर्म्ड इन दिस पैकेजिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। देखिए ये कैसे हो रखी है वाली पैकेजिंग, इसमें आपका जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है आपका, तीसरा सर्कल हो गया, चौथा सर्कल हो गया, ठीक है। जो स्केयर क्लोज पैकिंग है उसमें तो क्या है कि जस्ट हम इसके यहीं पर रखते हैं एक पार्टिकल, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरा हम यहाँ पर रखते हैं इस तरीके से आपका, जस्ट इसके नीचे आपका, जैसे कि इस तरीके से जस्ट हमने, मतलब इसका जो सेंटर है, मैं स्क्वायर की बात कर रही हूँ अभी, जस्ट इसके यहाँ पर है ये नेक्स्ट पार्टिकल, ठीक है, इसमें भी यहीं पर है। लेकिन इनमें क्या होता है, एचसीपी में हम क्या करते हैं, देखिए एचसीपी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है केस। एचसीपी में हम क्या करते हैं कि आपका जैसे इन दोनों, मतलब जैसे फर्स्ट रो हमने ड्रॉ करी, तो उसके जस्ट डिप्रेशन में हम थर्ड पार्ट, जैसे ये इधर थोड़ा सा और ऊपर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। तो अब इसमें क्या है, मैंने दो को टच करता हुआ एक बनाया, ऐसे आप नेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है, फिर से नेक्स्ट बनाएंगे, मतलब आपको दो के बीच में बनाना है वो, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हो गया, नेक्स्ट जैसे कि आपका ये है, ठीक है। तो अब इनमें क्या है कि आपका इन दो के बीच में ये है, ऐसे इधर ये है, तो ऐसे आपका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपका ये जो क्यूब है, मतलब एक जो पार्टिकल है वो इससे भी अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे, मतलब कितने पार्टिकल से अटैच है, 6 से, इसलिए वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आपका 6 है एंड इट इज स्टेबल क्लोज पैकिंग। और यहाँ पर आपका अगर हम 100% में से लेके चलें तो ओनली 60.4% स्पेस आपका ऑक्यूपाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं आपका, अब तक तो हमने पढ़ा था कि आपका 2D पैकेजिंग की बात करी थी, अब हम 3D पैकेजिंग की बात करते हैं। तो 3D पैकेजिंग में क्या होता है कि इन दिस फर्स्ट लेयर हैव 2 टाइप्स ऑफ होल्स, फर्स्ट लेयर जो होती है उसमें आपके 2 टाइप्स के होल्स होते हैं, एंड सेकेंड लेयर कैन बी फॉर्म्ड ऑन दिस फर्स्ट लेयर बाय प्लेसिंग स्फीयर्स ऑन आइदर ए होल्स और बी होल्स। सपोज देखिए कैसे है ये,
देखिए आपका जैसे आपका जैसे कि आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद जस्ट दूसरा ड्रॉ किया एंड देन थर्ड वन, ठीक है, एंड देन अगेन फोर्थ वन, ठीक है, यहीं से समझ आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पर जब गए तो आपने जस्ट यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पर एक स्फीयर अगेन, देखिए एक स्फीयर यहाँ पर ड्रॉ किया, जस्ट फिर इधर आपने दूसरा स्फीयर ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है, एंड अगेन थर्ड स्फीयर इज हेयर, राइट। अब इसमें देखिए, इसमें आपके अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, सपोज एक हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो आप यहाँ से दो टाइप के होल्स देख सकते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट होल है वो क्या है, आपका ए टाइप के जो होल होंगे वो इधर सारे सारे आपके ऊपर होंगे, दिस इज ए टाइप होल। यहाँ पर आपका ये दूसरा हो गया, ये थर्ड जैसे, और बी टाइप होल आपके होंगे यहाँ पर, जो कि आपके डाउनवर्ड है, ठीक है। सो इन टोटल यू हैव टू टाइप्स ऑफ होल्स। अब जो आप थर्ड लेयर जो ड्रॉ करेंगे वो इनके ऊपर होगी, ठीक है। तो थर्ड लेयर में आप क्या करेंगे, देखिए जैसे थर्ड लेयर आप इनके सेंटर से लेते हुए चलेंगे, जैसे इनसे ऐसे आपने बना दिया, नेक्स्ट ऐसे बन गया, ठीक है, और इससे नेक्स्ट आपने ऐसे बना दिया, और नीचे साइड आप कैसे बना देंगे इसको, अगेन ये इधर, ठीक है, सॉरी, और थर्ड में देखिए आपने एक ये बना दिया, इसके बाद आपने एक ये बना दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो जब आप सेकेंड लेयर बनाएंगे तो देखिए सेकेंड लेयर में इधर आपका सेकेंड लेयर में भी आपके अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ होल्स, देखिए जैसे एक ऊपर इधर होगा और एक आपका इधर नीचे आ रहा है, सो उधर भी ए बी टाइप्स के होल्स होंगे। सो थर्ड लेयर कैन बी फॉर्म्ड इन टू वेज, आप जो तीसरी लेयर बनाएंगे वो दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे, बाय पुटिंग स्फीयर ऑन ए होल्स, ठीक है, दिस फॉर्म्स ए बी अरेंजमेंट। इसमें कहता है कि आप जो आपका स्फीयर है वो आप ए होल्स पे रखें, ठीक है, बिकॉज स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली ओवर द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। मतलब कि आप जैसे मान लो ये आपने फर्स्ट लेयर बना दी, सेकेंड लेयर बना दी, अब फिर आप जो थर्ड लेयर ड्रॉ करने जाएंगे उसमें आपका क्या होगा, आप फिर से क्या करेंगे, इधर थर्ड लेयर जब ड्रॉ करेंगे तो आप जो नेक्स्ट लेयर बनाएंगे वो जस्ट इसके ऊपर बनेगा ऐसे, ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया, तो सेम उसी के ऊपर बनेगा, तो जो ए होल्स होगा वो फिर से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए लेयर आपने जो फर्स्ट बॉटम लेयर बनाई थी, फिर ब्लू रिंग से जो बी लेयर बनाई है, नाउ यू आर अगेन फॉर्मिंग थर्ड लेयर विच इज ए टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए आगे अब, सो इसी वे में आपका जो, अगर आप ए बी टाइप का जब अरेंजमेंट लेते हैं तो उसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज एचसीपी, ठीक है। जो आपका एचसीपी होता है और सीसीपी जो होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, देर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द एफसीसी एंड सीसीपी एज बोथ गिव सेम अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल। यहाँ पर आप इसको फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग बोल देते हैं, इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, सो दे आर सेम एज एचसीपी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय पुटिंग स्फीयर्स ऑन बी होल्स, ठीक है। अगर आप बी होल्स पे रखते, मतलब कि जो आप थर्ड लेयर्स है वो आप कहाँ बना रहे होते, जहां पर मैंने ब्लू रिंग्स बनाई हुई है, सॉरी
जहां पर मैंने आपका इधर बी डैश पे रखते हैं अगर आप, ठीक है, बी डैश पे क्या होता, देखिए जैसे सपोज ये आपने जैसे मैंने ये जो नीचे बनाए थे आपके क्यूब्स, आपका ऐसे बनाया था एक, ठीक है, और दूसरा आपका ऐसे बनाया था। तो इसमें जो ऊपर की तरफ था वो आपका कैसा था, ए टाइप होल था, इधर आपका ए टाइप है, ये बी टाइप है, ठीक है। तो अगर आप जो नेक्स्ट लेयर रख रहे हैं वो कहाँ पर रखें, दैट इज ऑफ अदर टाइप। सपोज हम यहाँ पर ये ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर हम ये सर्कल ड्रॉ करने जाएं, तो अब आपका क्या है, बी डैश पे रख रहे हैं, दिस इज ए डैश होल एंड दिस इज बी डैश। तो आप कैसे रखें पार्टिकल्स को, लाइक दिस, ठीक है, और इधर से फिर ऐसे, मतलब तीसरी लेयर आपकी ऐसे आ रही होगी कुछ, तो ए बी सी टाइप की हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका लेयर फॉर्म होगी वो एबीसी टाइप की लेयर फॉर्म होगी, एबीसी अरेंजमेंट होगा, मींस स्फेयर्स ऑफ फोर्थ लेयर। अब जहाँ जब आप फोर्थ लेयर बनाएंगे तो वो रेड कलर की बनेगी, फिर ब्लू कलर की एंड देन ग्री कलर की, तो आपकी 4 लेयर हो जाएंगी इस, मतलब एवरी आफ्टर एवरी वन ए बी टाइप अरेंजमेंट, जैसे सी से, मतलब ए आपका कब रिपीट होगा, जब आप बी सी ड्रॉ कर देंगे, तो ए बी सी टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, और वो आपका कब बनती है जब आप बी डैश होल पे बात करते हैं, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं आपका कि आपका जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज सिंपली द स्फीयर्स व्हिच आर टचिंग द पर्टिकुलर स्फीयर्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कि हमने अभी जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग करी थी उसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, बिकॉज एक स्फीयर वो 4 स्फीयर से अटैच था। जो एचसीपी की बात करी थी उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, बिकॉज वन स्फीयर इज अटैचिंग विद द 6 स्फीयर्स, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच स्फीयर इन सीसीपी और एचसीपी अरेंजमेंट इज 12, ठीक है। वहां पर आपका वैसे इन टोटल जो एचसीपी और सीसीपी की जो होती है उनमें 12 होता है, ठीक है, इन टोटल। सो अब आपका लास्ट है इंटरस्टिशियल वॉइड्स और होल्स। इसमें कहता है कि जो आपका एचसीपी और सीसीपी अरेंजमेंट होता है उसमें आपका 74% जो होता है स्पेस वो ऑक्यूपाइड होता है, ठीक है, और जो अनऑक्यूपाइड स्पेस होगा बिटवीन स्फीयर्स उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स, जो कि आपके ए बी टाइप जो हमने पढ़े थे वो इंटरस्टिशियल वॉइड्स ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे कोई भी एक जो आपका पैकेजिंग होती है, ठीक है, उसमें आपके दो टाइप के वॉइड्स होते हैं, वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड सेकंड इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो इसमें ये कहता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, इट इज अ स्पेस इनक्लोज्ड बाय 4 एडजेसेंट स्फीयर्स। जैसे कि अगर आप 4 एडजेसेंट स्फीयर्स की बात करें, इस तरीके से आपने 4 स्फीयर ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर आप 4 एडजेसेंट स्फीयर्स की बात करें तो जो उसमें आपका स्पेस इनक्लोज जो होता है उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। एंड द सेंटर ऑफ दी स्फीयर इज एट सेंटर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल, और इनका जो सेंटर होता है, इन स्फीयर्स का जो सेंटर होता है, द सेंटर ऑफ दी स्फीयर इज एट सेंटर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल, ठीक है। कैसे, देखिए इसमें अगर आप यहाँ से देखें, देखिए आपका जो टेट्राहेड्रल होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसको मैं थोड़ा यहाँ बना देती हूँ, आपने फिगर देखी होगी, ठीक है। ऐसे कुछ आपने देखा होगा फिगर, ऐसे होता है आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रल के आपके जो
ये जस्ट सेंटर पे आपका, ठीक है, इस तरीके से आपको ये दिख रहा है। सो एंड वन स्फीयर फॉर्म टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और आपके जैसे ये, सॉरी ये टेट्राहेड्रल नहीं बना है आपका, ये थोड़ी सी फिगर आपकी गलत हो गई है। देखिए इसमें आपका ये ऐसे अटैच होता है और ये आपका ऐसे है, ठीक है, दिस इज अ टेट्राहेड्रल, इस तरीके से। तो ये मैंने स्क्वायर का बना दिया है आपका। तो अगर इसको हम ढंग से बनाते हैं तो देखिए आपका जैसे एक सर्कल, दूसरा सर्कल, ठीक है, और आपका ये तीसरा सर्कल, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता, टेट्राहेड्रन आपका जो नीचे वाला बॉटम लाइन है उसका टेट्राहेड्रन आ रहा है इसमें, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें जो ये नीचे का जो बॉटम फेस है दिस वन, ये जो है ये आपका यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सो इसमें कहता है कि जो एक स्फीयर होता है दैट फॉर्म्स टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दिस वन, एक स्फीयर जो होगा वो टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना सकता है, ठीक है। सो वन स्फीयर कैन फॉर्म टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज डबल द नंबर ऑफ स्फीयर। जैसे कि अगर आप समझ लें कि एक कोई भी क्यूबिक सिस्टम है उसमें अगर आप नंबर ऑफ स्फीयर्स निकाल ले, जैसे एफसीसी में कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं, 4, तो वहां पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। लास्ट है आपका लास्ट टॉपिक, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हम जैसे कोई भी आपका टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनती है उसकी मतलब हम उसका साइज कैसे देखते हैं, द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड अपॉन में रेडियस ऑफ स्फीयर, तो वहां से आप उसका साइज निकाल सकते हैं। सेकंड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मैंने बताया था कि वॉइड्स दो टाइप के होते हैं, वन इज टेट्राहेड्रल, सेकंड इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, इट इज द स्पेस इनक्लोज्ड बाय 6 टचिंग स्फीयर्स। जब आप 6 टचिंग स्फीयर्स की बात करते हैं, जैसे हमने एचसीपी में पढ़ा था, तो वहां पर जो भी स्पेस आपका इनक्लोज होगा, ठीक है, द सेंटर ऑफ विच आर एट द कॉर्नर ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ऊपर जब हम गए थे तो उनके जो सेंटर्स थे वो आपके किस पे आ रहे थे, ऑक्टाहेड्रन पे आ रहे थे, ठीक है, दिस वन। तो आप इसको देख सकते हैं इसमें, या रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। सो वन स्फीयर फॉर्म्स ओनली वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है कि जैसे मान लो बॉडी सेंटर, जैसे आपको एफसीसी दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके 4 होते हैं, सो देयर आर 4 स्फीयर्स इन टोटल। तो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे आपके, 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कितने होंगे, 8, ठीक है। तो इसमें आप कैसे निकालते हैं, इसमें आपका होता है रेडियस अपॉन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अपॉन में रेडियस ऑफ स्फीयर, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.414। एंड दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ योर लेक्चर। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ें, नोटबुक में जरा फिगर्स को आप ड्रॉ करके समझें कि उसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। आज की क्लास आपकी यहीं ऊपर करते हैं।